फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन का, जिसमें से पहला फंड होगा आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। फिर बात करेंगे हम लोग मिड कैप फंड का एंड लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड का। तो ये तीनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है, या फिर अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट केस आल्सो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड्स आपके लिए काफी शानदार साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। गाइस, मेरा नाम है सीए जितेंद्र और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन का। बट गाइस, ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद अपना रिसर्च करना चाहिए, जरूरत पड़ने पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है और यहाँ पे लॉस होने का जो चांसेस है काफी हाई हो सकता है अगर मार्केट गिरता है इन दैट केस। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट को पसंद करते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए मैं हमेशा जेन्युइन कंटेंट लेके आता हूं जो कि काफी रियलिस्टिक होता है और मेरे और आपसे काफी ज्यादा रिलेटेड रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वहीं आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होता है, शॉर्ट वीडियो होता है, वो लेके आता हूं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाइए फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम पेज या फिर जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन म्यूचुअल फंड्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन का। तो पहले बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड का, फिर बात करेंगे मिड कैप फंड का एंड लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड का। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड का लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 7.2% का है। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 1% का। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका भी लॉस ही दिखने को मिलता है लगभग 0.1% का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 3 सालों का तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 23.7% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 16.19% का है। एंड कैटेगरी की बात करें गैस तो वो यहाँ पे 17.74% का रिटर्न है। तो पिछले 3 सालों में भी देखे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 29.37% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में वो लगभग 21% के आसपास में है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो भी लगभग 21% के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो कैटेगरी एंड बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में लगभग सिमिलर सा रिटर्न दिया है। लेकिन बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका रिटर्न लगभग 29.5% का है, जो कि काफी शानदार नंबर है पिछले 5 सालों में। बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियोज का तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो वो देखे तो लगभग 11% का है, यानी कि इस फंड ने पास्ट में लगभग 11% का लॉस दिखाया है, जो कि सबसे हाईएस्ट गिरावट है। कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात तो वो लगभग 18% का है। इस फंड का गिरावट काफी मिनिमल दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का ऑफसेट रेशियो का तो ये भी काफी शानदार है 105 का। एंड कैटेगरी का ऑफसेट रेशियो की बात करें तो वो 97 का है, जो कि ठीक ठाक सा है, ना तो बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छा है। लेकिन इस फंड का जो ऑफसेट रेशियो है ये बेहतर जरूर दिखने को मिल जाता है। एंड लास्टली बात करें डाउनसाइड रेशियो का तो वो 59 का है। एंड कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो 85 का है। तो फ्रेंड्स, इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी शानदार है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड एक ऐसा फंड है जो कि गिरावट में कम गिरावट दिखाता है, और जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। अब चलिए बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी से एक ऐसे फंड के बारे में जो कि बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो फ्रेंड्स, मिड कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और इस फंड का रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 1% का रिटर्न है। बात करें बेंचमार्क का तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो निगेटिव है 1.69% का। एंड कैटेगरी ने भी लास्ट 1 ईयर में आपको लगभग लॉस ही बना के दिया हुआ है 0.07% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है। इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो 27.86% का है, लगभग 28% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो लगभग 23% के आसपास में है।
एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका भी जो रिटर्न है गाइस वो 22.08% का है पिछले 3 सालों में। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 3 सालों का वो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफी बेहतर है, लगभग 34.5% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 27.57% का है। एंड कैटेगरी की बात करी गई तो इसका रिटर्न जो है पिछले 5 सालों का वो 26.71% का है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिस फंड का कैप्चर रेशियोज का तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो यहाँ पे 21% के आसपास में, यानी कि हाईएस्ट गिरावट की बात करें पास्ट का तो लगभग 21% का लॉस है। एंड कैटेगरी का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 20.62% के आसपास का दिखने को मिल रहा है। तो कैटेगरी ने भी काफी अच्छा खासा गिरावट दिखाया हुआ है पास्ट में, और इस फंड ने लगभग आधे परसेंट ज्यादा गिरावट दिखाया है अपने कैटेगरी से। तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, अपने कैटेगरी के अनुरूप ही परफॉर्म किया है। बात करें इस फंड का अपसाइड रेशियो का तो वो यहाँ पे 105 का है जो कि बेटर है। एंड कैटेगरी का अपसाइड रेशियो की बात करें तो 92 का है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से बेहतर रहता है जब मार्केट बुल रन में रहता है। तो एंड लास्टली बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो वो 74 का है। एंड कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो की बात करें फ्रेंड तो वो यहाँ पे 91 का है। तो इस फंड का डाउनसाइड रेशियो कम है, यानी कि ये फंड गिरावट थोड़ा सा कम दिखाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक ऐसा फंड है जो कि हाई रिस्क की हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो उस केस में आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हाई रिस्क लेने से आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से एक ऐसे फंड के बारे में जिसका रिटर्न गिरावट में काफी शानदार दिखने को मिला है। तो फ्रेंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है जो यहाँ पे 1.7% का है। भले ही ये नंबर थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि भाई ये नंबर भी काफी बेहतर है। बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो लगभग 5% का लॉस है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसने भी आपको लॉस ही बना के दिया हुआ है लगभग 2.5% का। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है सिर्फ 1.5% के आसपास में ही पॉजिटिव है, लेकिन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत ही बेहतर है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 31.68% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 22.73% का है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो लगभग 22 से 22.5% के आसपास में दिखने को मिल जाता है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो लगभग यहाँ पे देखिए तो 32 से 32.5% के आसपास में है। बेंचमार्क ने लास्ट 5 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 27.99% का है। ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न है बेंचमार्क का। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 29.25% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियोज का तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे 21.26% का जो कि हायर साइड में जरूर है। कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो 22.61% का है। तो कैटेगरी से तो कमी गिरावट दिखाया है, ये काफी अच्छी बात है बंधन स्मॉल कैप फंड का। बात करें इस फंड का अपसाइड रेशियो का तो वो 105 का है। एंड कैटेगरी का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो 82 का दिखने को मिल रहा है। तो इस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है, यानी कि बुल फेज में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बहुत शानदार दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो वो यहाँ पे 77 का है। एंड कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 74 का है। तो लगभग आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो गिरावट देखिए तो ठीक ठाक सा होता है, लेकिन 100 से काफी नीचे है इसका डाउनसाइड रेशियो का नंबर। तो ये एक बेहतर बात जरूर है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें आपका बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। एंड इस फंड का जो कैप्चर रेशियोज है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन का, जिसमें से पहला फंड था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। फिर हमने बात किया था मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का।
एंड लास्टली हमने बात किया स्मॉल कैप कैटेगरी से बंधन स्मॉल कैप फंड का। तो इन तीनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ध्यान रहे गाइस, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका रिटर्न भी अच्छा रहेगा, मार्केट अगर खराब परफॉर्म करेगा इन दैट केस आपका रिटर्न भी निगेटिव होने का चांसेस काफी हाई रहता है। तो अपना जो रिस्क है उसको जाने उसके बाद ही इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।